विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर लेके आए हैं कि सीधी मां कोरोना वैश्विक महामारी से लड़त जो है 40 वर्षीय युवक तड़प के दर्दनाक अंत हो गया। हालात बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। स्थिति समझी कि एक युवक जो 40 वर्षीय निशांत प्रकाश श्रीवास्तव प्रेम स्वीट के बगल में उनकर कंप्यूटर के प्रकाश कंप्यूटर की दुकान ही बेहद मिलनसार बेहद स्वस्थ युवक हालात 21 सितंबर का कोरोना से संक्रमित हो जाते। 22 सितंबर का सुबह 8 बजे सीधी के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किए जाते। शाम के 6 बजे बतावा जाता है कि इनका रीवा रेफर करे का पड़ी और फिर इंतजार होता है सीधी के भ्रष्टाचार के, सीधी के लापरवाही के, सीधी के बेशर्मी के कि हालात यह है कि 6 घंटा बीते बादो एम्बुलेंस नहीं आई। हालात यह रहा कि 5 - 5.5 घंटा के बाद सामने आ रही है कि 5.5 घंटा बाद एम्बुलेंस मिली। तब तक प्रकाश निशांत प्रकाश के जान जा चुकी रही। यह वैश्विक महामारी उनकर जान ले ली रही। 5 घंटा वह व्यक्ति दर्दनाक रूप से यह कहा जाए दर्द से तड़पा। वह अपने जिंदगी के जद्दोजहद करिस, जिंदगी के जंग लड़िस, किंतु यह सिस्टम ओका मार डारिस। हालात यह है कि यह सीधी आए और यह सीधी मां अबे बीते दिन 5 महीना में यदि बात की जाए तो केंद्र सरकार यह कह रही कि 5 महीनन में व्यवस्था का दुरुस्त करे के। तो आखिर हम सवाल पूछी थे कि व्यवस्था काहे दुरुस्त नहीं भाई, काहे नहीं एम्बुलेंस के प्रचुर व्यवस्था रही, इफरात व्यवस्था रही, काहे नहीं इक्विपमेंट हमार सही आई, काहे नहीं हमारे पास वह टीम आए कि लोगन के जान बचाई जा सके। सवाल बेहद बड़ा है, काहे कि एक व्यक्ति के जान से जुड़ा है, एक घर के चिराग से जुड़ा है, एक शहर के, एक समाज के युवा से जुड़ा है। ऐसे यह बात बेहद बड़ी हो जाती कि लापरवाही आखिर कब तक सीधी के या भ्रष्ट प्रशासन और लापरवाही के भुगतान सीधी के जनता भरी। हालात यह है कि यहां यह वैश्विक महामारी का जौने हिसाब से लिंजाल लागे कहो न कहो यह बात कहे में हम विवश है कि प्रशासन शुरू से लेके अंत तक लापरवाह है और यह लापरवाही के भुगतान हमका अपना का आगे भरे के पड़ी। ऐसे अब सतर्क हो जी, सावधान हो जी। हालात यह रहे कि अपना पचन का हम ये पूरी खबर लेके आए हैं जो मैं अपना पचन को बता दी कि रात के कल 11 से लेके 12 के बीच में जो है निशांत प्रकाश श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित हो गए रहे और वो प्रशासनिक लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल घटिया प्रबंधन के चलते आखिरी सांस ली नहीं। और उनके जाए के बाद अब उनके परिवार में पूरे सीधी शहर में मातम के माहौल है। निशांत प्रकाश एक बेहद मिलनसार युवा व्यवसायी रहे जिनके बारे में अपना पंचन को बता दी कि उनके घर में जो है उनकर पत्नी और 2 बच्ची हैं। अब सोची उनके सर से ता बाप के साया उठेगा। जिम्मेदार को है यह जिम्मेदारी तय करे का परी, काहे कि हर व्यक्ति के जान कीमती है। सीधी मां चौथी मौत हो चुकी है और यह चौथी मौत के हिसाब चाहिए, काहे कि आखिर कब तक लापरवाही के भुगतान सीधी के जनता भरे। सवाल बड़ा है और अपना प्रोजेक्ट बताया दी कि जब परिजनन से यह पूरे मामला में बात की गए तो एक बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है कि उनके भाई जो खुद जो है हायर डायबिटिक के पेशेंट है उनका बतावागा कि अपना का पेशेंट के साथ रीवा जाए है तो अपना स्ट्रेचर मां पेशेंट का लेके एम्बुलेंस में रखी। अब सोची कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति का उनके भाई का यह कहा जा लग है कि उनका उठाए के एम्बुलेंस में रखा जाए। प्रशासन के लगे स्ट्रेचर में और उनके लगे स्टाफ नर्स स्टाफ बॉय की कमी है। हालात क्या है अपना खुद समझी। और उनके भाई का पीपीई किट तक नहीं दीन गए, बिल्कुल सादे सिंपल जैसा हम अपना बैठन वह में उनका कहागा कि अपना उठाए के इनका एम्बुलेंस में लाई जाए। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति का छुए से पहले पीपीई किट पहनावा जाता है, किंतु लापरवाही यही खत्म नहीं भय। वह जो है बिना पीपीई किट के उनका जो है अपने भाई का
स्ट्रेचर में रख के आगे ले जावागा एम्बुलेंस के लगे और खुद सोच ले कि आखिर लापरवाही की यह इंतहा कब तक हुई। एक एम्बुलेंस के अभाव से एक व्यक्ति की जान चली जाती। उनके भाई का कहा जाता है बिना पीपीई किट के संक्रमित व्यक्ति का उठाए के एम्बुलेंस में रखे के आखिर कब तक। जवाब है या नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं ये जवाब हेरे के। बीते 5 महीने से लगातार एमपी संदेश तटस्थता से यह पूरी बात रखी रहा है कि लापरवाही हो रही है, विशेष में ध्यान देने की आवश्यकता है, किंतु नहीं, केवल और केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे का है। रोज आंकड़ा जारी करी कि इतने ठीक है, किंतु यह हाल जो भा है यह बेहद दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक है। और निश्चित तौर पर ऐसा घटना से यदि प्रशासन अब सीख नहीं ले तो जनता सड़कन में उतरी, तब फिर शायद प्रशासन और सरकार के गद्दी हिल जाई। और हालात यह है कि जनता जब सड़कन में उतरा थी ना तब बड़े बड़े परिणाम बदल जाते। ऐसे ही यह घटना कहां न कहां सीधी जिला के कलई खोले के काम कर रही है। हमारे साथ चल रही तस्वीर बेहद दुखद है, दर्दनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सीधी के एक युवा व्यवसायी होनहार व्यक्ति आज एक घर के चिराग, एक मासूम बच्चन के सर से बाप के साया उठ गया। और वो मां सीधी के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रबंधन के सबसे बड़ी लापरवाही है। सुनी युवा समाज सेवी आकाश चौहान रिंकू, एडवोकेट अरविंद शुक्ला, मृतक के भाई सहित डॉक्टर के पूरा बयान। धन्यवाद। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। प्रणाम। सीधी मां एक नवयुवक जो है 40 वर्षीय नवयुवक की मौत हो चुकी है कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में। और यह बात कही जा रहा है परिजनों के आरोप है कि बिना एम्बुलेंस नहीं मिली और काफी लापरवाही के चलते जो है ये मौत है। कहा पूरे मामला सीधी के इतिहास में यह आज के दिन काला धब्बा के रूप में लिखा जाए। केंद्र सरकार द्वारा 5 महीना के जो लॉकडाउन लगावा गया ओकर रणनीति यह बनाई गई कि 5 महीना में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़े के एक मुस्तैदी प्लान तैयार कीजिए, किंतु हमारा प्रशासन आंख मूंद के चुप्पी साधे रहा, सिर्फ छिछली प्रतिष्ठा में जिये के प्रयास करा रहा, सिर्फ फर्जी डाटा बनावे के प्रयास करा रहा। और कौनो ध्यान नहीं देंगे कि हमें मुस्तैदी से कार्य करे के जरूरत ही। यह हमारे जिला के सांसद विधायक अहम तो नेता गणन के ऊपर यह आरोप मढ़े चाहते कि एक पहले हम कंचे सुना रहे ना कि 100 वाहन बिना 100 ठेला में कंधा पल्ला जाल रहा। आज एक दुर्भाग्य देखे के प्रयास कर मैंने देखे के मिलल है कि एम्बुलेंस के बिना एक नवयुवक व्यवसायी की मृत्यु हो गई। आज उनके परिजनों से पूछी कि उनके साथ का दुर्दशा बीतत हुई। हम तो प्रशासन का सिर्फ लास्ट चेतावनी दे के प्रयास कर रहा है और सिर्फ अंतिम बात बोले चाहिए कि आज के बाद ए तरह के रवैया प्रशासन के रहा और यह पुनरावृत्ति भय हम सड़कन में उतरे का बाध्य हो। कोविड केयर सेंटर में एक मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये मौत जो हुई है वो प्रशासन की लापरवाही से हुई है। 5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई जिसका दुष्परिणाम ये था कि आज सीधी जिले का युवा व्यवसायी, मैंने इस लड़के को 0 से हीरो बनते देखा है, आज हमारे बीच नहीं रहा। इसके कृपा से कितने लोग आज रोजगार पा चुके हैं। प्रशासन इतना नपुंसक हो चुका है, यहाँ राजनेताओं को कोई दबाव नहीं है, जिसके चलते ऐसे इसकी मौत हुई। युवा व्यवसायी हमारे मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का, इसको बचपन से मैंने अभी तक देखा बढ़ते हुए। ये दुर्भाग्य है सीधी का, यहाँ कोई नेता नहीं है, ना कोई प्रशासन के ऊपर अंकुश है, जिसके दुष्परिणाम के कारण यहाँ पे एम्बुलेंस 5 घंटे तक नहीं आई और ये युवा व्यवसायी आज हमारे बीच नहीं रहा। क्या नाम है? आपके भाई की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? इनको जो है फीवर कुछ दिन से आ रहा था, दिखाया गया था, तो फिर 21 तारीख को जो है इनका हॉस्पिटल में सीने का एक्सरे भी कराया गया, तो इसमें निमोनिया बताया गया। फिर तुरंत बोले कोरोना टेस्ट कराइए, तो कोरोना टेस्ट कराया गया, वहाँ से पॉजिटिव आया गया, तो तुरंत यहाँ पर कोविड सेंटर में एडमिट किया गया है। वहाँ 21 से ही पता चला ऑक्सीजन चल रहा है। 22 तारीख को जो है दोपहर के बाद से पता चला कि जो है इनको रिफ़र करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, इनको रीवा ले जाइए। तो 6 बजे डॉक्टर अविनाश जान के द्वारा हमको बुला करके इनको रीवा के लिए रिफ़र किया गया। तो एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आने के चक्कर में जो है यहाँ पर एम्बुलेंस आई है 11 बजे, और उनको जो है हम बुलाया गया तो पीछे से जाके, हम पूरा कीचड़ था, वहाँ से जाके ऐसे कोई पीपी किट नहीं पहनाए गए थे,
तो वहाँ से मरीज को ले आके जब मैं बाहर ले आया हूँ, वहाँ भी 2-3 आपको वहाँ से आकर बॉडी उठाने के लिए कौन बोला था? अब अंदर के ही जो है नर्स स्वास्थ्य कर्मचारी बोले थे। हाँ। आपको सुरक्षा मामा कुछ दी गई थी? फिर जब बाहर आए हैं तब हमको पीपीई किट पहनाया गया है। सब करने के बाद पीपी किट पहनाया गया है। पहनाया गया इसलिए कि कहा गया कि एम्बुलेंस के साथ एक अटेंडेंट जाएगा, तो आपको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ना है और एम्बुलेंस के साथ, तो उसके लिए हमको पीपी किट पहनाया गया है। सिलेंडर पकड़ने के लिए पीपी किट पहनाया गया, लेकिन सब उठाने के लिए पीपी किट नहीं पहनाया। उस समय नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ? चाहते हैं? अब फिर क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे, उसमें जैसे स्ट्रेचर में रखे तो हम भी बैठे हुए कि अब चलना है, तो हम बोले निशु बताए, तो वो कुछ हलचल नहीं हुई। सीने में पल्स में हाथ रखे, पूरा शरीर ठंडा हो गया था, हो गया, वो ख़त्म हो गया। फिर डॉक्टर इन लोगों के द्वारा बुलाया गया तो इंजेक्शन दिया गया, ये वो, बाद में बताया गया कि ख़त्म हो गए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या, तो भाई मेरा चला गया, हम क्या चाहेंगे, अब तो आएगा नहीं। सर, कल एक व्यक्ति की मौत हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया कि 6 बजे आपके द्वारा ही रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस ने, तो क्या पूरा मामला है? तो मरीज अचानक से शाम से सीरियस होने लगा, दोपहर तक ठीक था, खाना वाना खाया, उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होने लगा, उसको फुल ऑक्सीजन पे भी रखा लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसको मैंने तुरंत आनंद फानंद में रेफ़र किया कि जल्दी से मरीज रीवा पहुँच जाए। इसके लिए पहले 108 को कॉल किया गया, फिर CMHO साहब से बात की गई कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही, बोले दिला रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस आते आते लगभग 11:30 से 12 बज गए। सर रेफर कितने बजे किए थे? हाँ, रेफर कितने बजे हुए? 6 बजे की है। तब तक मरीज़ की हालत इतनी गंभीर हो गई, मरीज वो एम्बुलेंस में शिफ्ट करते करते मरीज़ की मृत्यु हो गई।